दोस्त ने की अपने ही दोस्त के साथ ठगी। 10 लाख रुपए में 1 किलो सोना। फर्जी पुलिस बनकर ठगी की बड़ी वारदात। एक गिरफ्तार, 4 नेटवर्क लाल फरार। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जो पुलिस के लिए बनती जा रही है एक बड़ी चुनौती। पुलिस की गिरफ्त में आए इस नकाबपोश को जरा गौर से देखिए। साधारण सा दिखाई देने वाला ये शख्स वो नटवर लाल है जिसने अपने साथियों के साथ एक ऐसी योजना बनाई जिसे हम कह सकते हैं हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा। जी हाँ, सही सुना आपने। इसका नाम है बालू जाधव और इसका पेशा है ठगी और जालसाजी। इसने अपने साथियों के साथ मिलकर ठगी की एक ऐसी योजना बनाई जिसे सुनकर किसी के भी होश फाख्ता हो जाएं। दरअसल महाराष्ट्र के लातूर जिले के चाकोस तालुका के अंतर्गत आने वाले सिरनार गांव में रहने वाले महेश रामेश्वर हाके से उसके ही साथ काम करने वाले उसके सहयोगी दिनेश पवार ने कहा कि उसके पिता को जमीन खुदाई के काम में सोने के आभूषण मिले हैं, जिसका वजन 1 किलोग्राम के आसपास है। इसके बाद दिनेश पवार ने अपने मित्र महेश रामेश्वर हाके से कहा कि चूंकि उनके पिता की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, इसलिए उसे 10 लाख रुपए की सख्त जरूरत है और यदि वो 10 लाख रुपए उसे दे देता है तो बदले में वो सारे सोने के आभूषण उसे दे देगा। जिसके बाद महेश हाके लालच में पड़ गया और उसके साथ ही वो दिनेश पवार के झांसे में आ गया। अब महेश की जान अटकी थी कम पैसों में करोड़ों रुपए कीमती सोने के आभूषणों पर। यही कारण है कि जब दिनेश पवार ने 1 किलो सोना लेने के लिए उसे बुलाया तो महेश हाके 25 सितंबर 2024 को आर्नी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले दिग्रस उड़ान पुल के पास 10 लाख रुपए लेकर पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसने सोने के आभूषण हासिल करने के लिए दिनेश पवार को 10 लाख रुपए दिए, वैसे ही एक जाइलो कार वहां पहुंची जिसमें से 4 लोग उतरे और उन्होंने खुद को पुलिस बताया और दिनेश पवार को अपने साथ ले गए। चूंकि महेश हाके ने कम कीमत में 1 किलो सोना लेने के लिए दिनेश पवार के साथ डील की थी, इसलिए उसकी जान पहले से ही सासत में अटकी थी। लेकिन जब महेश रामेश्वर हाके को महसूस हुआ कि उसके साथ ठगी हुई है तो उसने आर्नी पुलिस स्टेशन से संपर्क किया, जिसके बाद आर्नी पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सारे सीसीटीवी फुटेज बारीकी से खंगाले, जिसमें न सिर्फ जाइलो कार का पता चला बल्कि उन आरोपियों के बारे में भी जानकारी मिली जो पुलिस बनकर दिनेश पवार को अपने साथ ले गए थे। उन्हीं में से एक आरोपी था बालू जाधव, जिसे पुलिस ने इंफॉर्मेशन नेटवर्क के आधार पर गिरफ्तार किया है। पोलीस स्टेशन आर्नी येथे फिर्यादी महेश रामेश्वर हाके राहणार सिरनाड तालुका चाकोस जिल्हा लातूर येथील फिर्यादीला त्याच्यासोबत काम करणारा दिनेश पवार नावाचा जो आरोपी होता त्याने सांगितलं की त्याच्या वडिलाला खोदकामामध्ये सोन्याचे नाणी हे मिळून आलेले आहेत। त्यावरून त्याला त्याच्या दरम्यानच्या काळात त्याच्या वडिलाची अचानक तब्येत खराब झाल्यामुळे त्याने त्या फिर्यादीला सांगितलं की मला पैशाची आवश्यकता आहे आणि तुला हे 1 किलो सोन्याची जर नाणी पाहिजे असेल तर तुला 10 लाख रुपये देईल। त्याने 10 लाख रुपयाचे त्याने त्या सोन्याच्या नाण्याचे महत्त्व पटवून सांगितले। फिर्यादी याला आमिषाला बळी पडला आणि त्यानंतर फिर्यादी 25/9/2024 रोजी आर्नी येथील दिग्रस उड्डाण पूल येथे आला आणि त्याला सोन्याचे जे दागिने जे नाणी होती ते दाखवण्यात आले होते आणि त्यानंतर त्याने जी अमाऊंट आणली होती 10 लाख रुपये ते हस्तांतर केली। हस्तांतर केल्यानंतर तिथे अचानकच एका 4 चाकी गाडीमध्ये आरोपी आले आणि आरोपीने त्यांना सांगितलं की तुम्ही इथे कसे काय आले। ते आरोपी भिवून आणि जो आरोपी होता दिनेश पवार याला घेऊन ते परत निघून गेले। सदर सदर या गुन्ह्यामध्ये 4 आरोपी हे झालेले आहेत, निष्पन्न झालेले आहेत। त्यापैकी एक आरोपी आम्ही अटक केलेला आहे। आरोपी निष्पन्नाचं कारण असं आहे की जी गुन्ह्यामध्ये जी झायलो गाडी वापरली होती ती त्याचे सीसीटीव्ही फुटेज आम्हाला प्राप्त झाले होते। त्यावरून आम्ही त्या सीसीटीव्ही फुटेजवरून आम्ही आरटीओ कडून एक माहिती घेतली असता तो आरोपी बाळू जाधव असल्याचे आम्हाला माहिती पडले आणि सदर आरोपीचा आम्ही शोध घेतला आहे। त्याला अटक सुद्धा करण्यात आली आहे। बाकीचा आरोपी आम्ही लगेच म्हणजे तात्काळ अटक करून 2 टीम बनवून अटक करत आहे। अब यवतमाल जिले की आर्नी पुलिस का दावा है कि बालू जाधव के बाकी सहयोगियों को भी वो जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी।
वैसे आपको बता दें कि ठगी का ये तरीका कोई नया नहीं है। इसे कहते हैं सुनियोजित साजिश के तहत ठगी और जालसाजी की वारदात को अंजाम देना। इसमें अपराध का तरीका लगभग एक जैसा ही होता है, सिर्फ इसमें किरदार बदल जाते हैं। ऐसे में यदि आपको भी कोई सोने चांदी या गड़े हुए धन कम कीमतों में देने की बात करता है तो आप हो जाइएगा सावधान, वरना आपके साथ भी हो सकती है ठगी की बड़ी वारदात। शिवशंकर तिवारी के साथ संजय मिश्रा की रिपोर्ट, DC न्यूज इंडिया के लिए।